हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और इनकम मेथड के नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए। और इनकम मेथड मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, जो भी और अपकमिंग में भी मैं उसी में ही अपडेट करूँगा। क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स अपडेटेड नेम से प्लेलिस्ट है, और इंडियन इकोनॉमी के और भी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, जाके जरूर देखिए। और इन लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन निकालना क्या है, नेशनल का मतलब कि एनएनपीएफसी निकालना है। ठीक है, एनएनपीएफसी निकालना है। एनएनपीएफसी तो निकालना है, बट आपने क्वेश्चन जब देखा तो आपको ज्यादातर आइटम्स किसके मिले, जब आपको ज्यादातर आइटम मिले इनका मेथड मतलब कि एनडीपीएफसी के, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, एनडीपीएफसी का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। आपको शॉर्ट फॉर्म में पेपर में नहीं लिखना है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। फुल फॉर्म लिखिएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा है तो कि थोड़ा स्पेस कम थी इस वजह से। अब देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में चार चीजें आती हैं, अगर आपको याद हो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेंशन ऑन रिटायरमेंट एंड पेमेंट इन काइंड। चार चीजें आती हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर। बट क्वेश्चन में क्या कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं कंपनसेशन के अंदर के लिए, वेजेस एंड सैलरी, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। वेज एंड सैलरी दिया है 1000, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है 100। तो अब जब दो आइटम्स दिए तो कंपनसेशन के अंदर हमने दो आइटम्स लिख दिए, वेज एंड सैलरी और सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। पहले हम लोगों ने देखा ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में, कहीं डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, हमने बताया था आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ना दिया हो तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगा। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट कितना दे रखा है, रेंट दे रखा है 200, रॉयल्टी कितना दे रखा है 50, इंटरेस्ट कितना दे रखा है 300, और प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है अपना, सॉरी प्रॉफिट दे रखा है अपना 400 दे रखा है। ठीक है, 120 तो वो नेशनल डेट इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है। अब देखिए सबको यही लिख दिया, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये सारे ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं दिया है तो इस वजह से ये करा। प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो मिक्स्ड इनकम को जीरो मान लेंगे। ठीक है। अब वही करा, 1000 प्लस 100, ये हो गया हमारा वेज एंड सैलरीज, और ये हो गया एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये हो गया रेंट, ये हो गया रॉयल्टी, ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया प्रॉफिट, और ये हो गया मिक्स्ड इनकम। इन सबको ऐड करा तो 1000 प्लस 100 करा तो 1100 आया, 250, 300, 400 करा तो 950 आया, इसका हमने टोटल करा तो 2050 आ गया। हम लोगों को क्या निकल आया, एनडीपीएफसी निकल आया। क्वेश्चन में निकालने को क्या बोल रहा था, क्वेश्चन निकालने बोल रहा था एनएनपीएफसी, मतलब कि नेशनल इनकम निकालने को बोला था। नेशनल इनकम को हम लोग एनएनपीएफसी से नोट करते हैं। एनएनपीएफसी, अब जो मैंने बताया था आपको, जो चीज़ निकालनी होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, जो चीज़ गिवन है राइट हैंड साइड। तो एन सेम है, पीपी सेम है, एफसी सेम है, डी और एन अलग है। तो डी से एन में जाएंगे जब हम, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो प्लस एनएफआईए करते हैं। ठीक है, एनएफआईए का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनडीपीएफसी 2050 निकल आया था हम लोगों का। एनएफआईए देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एनएफआईए क्वेश्चन में नहीं दिया है। एनएफआईए की जगह क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है कि एनएफआईए जब नहीं दिया है, एनएफआईए का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन नहीं दिया है, क्वेश्चन दिया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब कि अब हम एनएफआईए का फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो टू अब्रॉड क्वेश्चन में दिया है, तो जो भी एनएफआईए आएगा वो माइनस में आएगा। तो फीफा हो गया, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड हो गया 0, और फीटा मतलब फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड कितना हो गया -10, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमारा 10 दे रखा है ना। तो जो अब यहाँ -10 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर है। अब 2050 प्लस 0 -10, तो 2050 -10 कितना आ गया, एनएनपीएफसी हमारा आ गया 2040। कितना आ गया 2040, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने को बोल रखा है एनडीपीएफसी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो चेंजमेंट की बात भी नहीं बोल है, क्योंकि एनडीपीएफसी मतलब कि सीधे सीधे अब हम लोग समझ जाते हैं कि हमें इनकम मेथड निकालना है, क्योंकि एनडीपीएफसी की बात कर दी। एनडीपीएफसी हमारा क्या होता है, इनकम मेथड ही तो होता है। तो एनडीपीएफसी इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्वेश्चन में ढूंढेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है ये, एक मिनट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना दे रखा है 900। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है,
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की जगह 900 लिख दिया। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस, एक मिनट, हाँ ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में दिया नहीं, तो ऑपरेटिंग सरप्लस जब नहीं दिया होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगा। तो रेंट कितना दे रखा है, रेंट दे रखा है 200, रॉयल्टी दिया नहीं तो जीरो मान लेंगे, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दे रखा है 400, और प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट तो दिया नहीं है, बट हाँ मैंने आपको बताया था अगर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में ना दिया हो तो प्रॉफिट भी हमारे 4 तरीके के होते हैं, उन चारों को अगर ऐड कर दें आप तो प्रॉफिट आपका निकल आएगा। ये सब मैंने पहले लेक्चर में बताया था, इनकम मेथड का फर्स्ट लेक्चर देखिए और कॉपी में लिखिए, उसे याद करिए। तो प्रॉफिट हमारे 4 तरीके के होते हैं। प्रॉफिट अगर आपको प्रॉफिट कभी ना दिया हो तो सबसे पहले आप ढूंढिए डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम लोग रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, रिटेन अर्निंग को हम लोग सेविंग भी बोलते हैं, प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस सी और प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इन सारी चीजों को अगर आप ऐड कर देते हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, मतलब कि सेविंग, मतलब कि रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम लोग रिटेन अर्निंग भी बोल सकते हैं, सेविंग भी बोल सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कॉर्पोरेट हाउसेस देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो टैक्स के बाद हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल आता है। तो रेंट तो हो गया 200, इंटरेस्ट भी हो गया। अब हम देखते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया नहीं है तो प्रॉफिट के अंदर क्या आता है, डिविडेंड मैंने अभी अभी बताया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, और कुछ तो दिया नहीं है, तो इन सारी चीजों को ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए करना क्या है आपको, 900 आपने लिखा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्लस 200 आपने लिखा रेंट, और 400 लिखा इंटरेस्ट। अब देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट अलग से है ना तो एक ब्रैकेट लगाया। अब प्रॉफिट में डिविडेंड कितना दे रखा था हमारा क्वेश्चन में ऊपर, 250 दे रखा था, और कॉर्पोरेट टैक्स कितना दे रखा था, 100 दे रखा था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना दे रखा था, 50 दे रखा था। और क्वेश्चन में हमने देखा मिक्स्ड इनकम कुछ दे रखा है, मिक्स्ड इनकम हमारा, मिक्स्ड इनकम कुछ नहीं दे रखा है, मिक्स्ड इनकम कुछ नहीं दे रखा है तो उसे जीरो मान लेंगे। कैसे क्वेश्चन को करना है आप ये समझिए। और मिक्स्ड इनकम मैंने तो यहाँ एमआई लिख दिया है, बट आपको पेपर में एमआई नहीं लिखना है, आपको मिक्स्ड इनकम एज इट इज लिखना है, ठीक है ना। तो 900 प्लस 200 प्लस 400 ब्रैकेट में 250, 100 और 150, ये ब्रैकेट क्या दिखा रहा है, ब्रैकेट 250 150, ये ब्रैकेट ये दिखा रहा है ये प्रॉफिट के आइटम्स को हमने ऐड करा है अलग से, ठीक है। तो 900 प्लस 600 प्लस 400, तो 900 600 400 1000 हो गया, 1900 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। मतलब कैसे करा है क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कंपनसेशन का लिखा अमाउंट, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया था तो रेंट और इंटरेस्ट लिखा, प्रॉफिट भी नहीं दिया था तो प्रॉफिट के जो अंदर के आइटम्स होते हैं उनको हमने ऐड करा तो प्रॉफिट निकाला, फिर उसको रेंट इंटरेस्ट के साथ ऐड कर दिया, फिर उसके बाद हमने अपना ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला, फिर उसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के साथ ऐड कर दिया, हमारा एनडीपीएफसी निकल आया, ठीक है ना। ये चीज समझे कि नहीं समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है निकालने को एनएनपी एमपी निकालने बोल रहा है। क्या वो निकालने बोल रहा है, एनएनपी एमपी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनएनपी एमपी क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन में आपको दिखा कि यहाँ इनकम मेथड के ज्यादातर वो दिए हैं, आइटम्स दिए हैं, तो मतलब कि एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी निकालना है तो आपने एनडीपीएफसी निकाल दिया। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला आपने क्या लगाया, एनडीपीएफसी का फॉर्मूला लगाया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए कंपनसेशन कितना देर, अब देखिए सबसे पहले तो आपका काम है क्वेश्चन में कंपनसेशन को ढूंढना। कंपनसेशन इनकी वही पुरानी आदत, कंपनसेशन दिया ही नहीं इन लोगों ने, तो कंपनसेशन जब नहीं दिया है तो उसके अंदर के आइटम्स देखेंगे, वेजेस एंड सैलरीज और सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है ना। तो ये हमारे दोनों हो गए, और तो कुछ दिया नहीं, और भी होते हैं कंपनसेशन, जैसे पेमेंट इन काइंड होता है, पेंशन और रिटायरमेंट होता है, वो नहीं दिया, तो जब वो नहीं दिया तो हम लोग उसको लेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को निकालने के लिए। तो यही हमने देखिए, वेजेस एंड सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। अब हम आते हैं किसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस में। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, देखिए सबसे पहली बात, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या डायरेक्टली दिया है, नहीं दिया है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, मैंने आपको 10 बार बताया है, क्या, रेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, रेंट सीधे लाइन जाए, रेंट, रॉयल्टी दिया नहीं तो जीरो मान लेंगे, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट 400 और प्रॉफिट 500। अब देखिए प्रॉफिट दे दिया इन लोगों ने डायरेक्टली, और प्रॉफिट भी दिया है इन लोगों ने डायरेक्टली, और कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब प्रॉफिट के अंदर का आइटम भी दिया है, तो उसे इग्नोर करेंगे। जब भाई मेन हेडिंग दे दी है तो कॉर्पोरेशन टैक्स से अब हमें क्या मतलब, वो सब कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर प्रॉफिट ना दिया होता आपको क्वेश्चन में और कॉर्पोरेशन टैक्स दिया होता तो आपको प्रॉफिट निकालने के लिए कॉर्पोरेशन टैक्स को कंसिडर करना पड़ता, ठीक है ना। तो वही हमने यहाँ लिख दिया, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है ना। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। अब उसके बाद मिक्स्ड इनकम कितना दे रखा है, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम
मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखा है, ठीक है, मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखा है तो जीरो मान लेंगे मिक्स्ड इनकम को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1200 प्लस 250, ये हमारा हो गया क्या, वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये हमारा हो गया रेंट, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट, ये हमारा हो गया प्रॉफिट, और मिक्स्ड इनकम हो गया जीरो। इसको हमने ऐड करा तो हमारा कितना आ गया, 2650। सब कुछ ऐड करके कितना आ गया, 2650, 2650 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमारा एनडीपीएफसी निकल आया, अब हमें निकालना है एनएनपीएमपी। तो जो चीज निकालनी होती है उसको कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और जो चीज गिवन है मतलब कि एनडीपीएफसी हमने निकाल लिया उसको राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब देखिए एन सेम है, पीपी सेम है, और एमपीएफसी अलग है, तो मतलब दो चीजें अलग है, एक डी और एन अलग है और एक एफसी एमपी। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो क्या होगा, एफ सबसे पहले देखिए एफसी से एमपी जाएंगे तो प्लस एनआईटी करेंगे, और डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस एनएफआईए कर देंगे, ठीक है, ये लिख दिया। एनडीपीएफसी कितना है, एनडीपीएफसी दिया है 2650। एनआईटी कितना दे रखा है, एनआईटी हाँ हमारा दे रखा है कितना, 300, ठीक है, तो एनआईटी हमने 300 यहाँ लिख दिया। अब एनएफआईए कितना क्वेश्चन दे रखा है, एनएफआईए हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एनएफआईए दिया ही नहीं हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया ही नहीं हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, मतलब कि अब हमें एनएफआईए का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, या पेड टू अब्रॉड बोल दीजिए। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड दिया नहीं है तो उसे जीरो मान लेंगे। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमारा दे रखा है कितना, 20 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने जीरो, जीरो माइनस 20, जीरो माइनस 20, तो 2650 प्लस 300 करेंगे तो 2950 प्लस जीरो माइनस 20, और ये माइनस का हो जाएगा 2950 माइनस 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2930। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने इजी इजी क्वेश्चन है। यहाँ निकालना है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब कि एनएनपीएफसी निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है। आपने क्वेश्चन देखा, आपने देखा कि यहाँ इनकम मेथड के ज्यादातर आइटम्स दिए हैं। इनकम मेथड मतलब कि अब हम आपको क्या निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है। लगा दीजिए फॉर्मूला एनडीपीएफसी का। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कंपनसेशन क्वेश्चन दे रखा है 2000, ठीक है, तो 2000 हमने यहाँ कंपनसेशन लिख दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस एज इट इज नहीं दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस जब नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं, रेंट, रॉयल्टी, रॉयल्टी नहीं दिया है, इंटरेस्ट, और एक मिनट रुकिए, रेंट, रॉयल्टी, रॉयल्टी दिया नहीं, जीरो मान लेंगे, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगा। अब देखिए डिविडेंड भी दिया है, मगर डिविडेंड को कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट के अंदर आता है ना डिविडेंड। तो अगर प्रॉफिट ना दिया होता तो हम डिविडेंड को कंसीडर करते, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं आपको, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया था एज इट इज, तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगा। मिक्स्ड इनकम कितना दे रखा है, मिक्स्ड इनकम चलिए दे रखा है 7000, ठीक है, तो 7000 हमने यहाँ लिख दिया, 7000 लिख दिया। अब देखिए 2000 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 900 1800 हो जाएगा, और 7000, तो 7000 और 2000 कितना हो गया, 9000 प्लस 1800 हमारा एनडीपीएफसी कितना आ गया, 10800, 10800 हमारा क्या आ गया एनडीपीएफसी। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, हमें निकालना था नेशनल इनकम, मतलब कि एनएनपीएफसी निकालना है हमें क्वेश्चन में। तो एनएनपीएफसी निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो चीज़ निकालनी हो तो उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, जो चीज़ गिवन है उसे राइट हैंड साइड। डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो प्लस एनएफआईए करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल। एनएफआईए कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इसमें भी वही दिक्कत इन लोगों ने दे रखी है। एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया, इन लोगों ने दे दिया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अब हम क्या करेंगे, एनएफआईए का फॉर्मूला लगाएंगे। एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो 10800 प्लस जीरो माइनस 50, जीरो क्यों, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में दिया नहीं है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है 50, तो जीरो माइनस 50 कितना हो जाएगा 50, तो 10800 माइनस 50 हो जाएगा 10750। ये ऐसे क्वेश्चन करे जाते हैं, कितने इजी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन निकालने को बोल लगा एनएनपीएमपी बोल रहा है निकालने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने क्वेश्चन देखा, आपने जब क्वेश्चन देखा तो आपको दिखा कि इनकम मेथड के ज़्यादातर आइटम्स दिए, मतलब कि एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी निकालना है तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब कंपनसेशन कितना दे रखा है, कंपनसेशन हमारा दे रखा है 3000, लिख दिया यहाँ 3000। अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने आपको बताया था रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगा आपका। तो रेंट कितना दे रखा है, रेंट आपका दे रखा है 600
रॉयल्टी दिया नहीं, 0 मान लेंगे। इंटरेस्ट कितना दे रखा है 700, प्रॉफिट कितना दे रखा है 1000, ठीक है। तो इसको लिख दिया 600 रेंट, 700 इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगा। और मिक्स्ड इनकम कितना दे रखा है, मिक्स्ड इनकम दे रखा है 8000, ठीक है। तो लिख दिया बिल्कुल वही चीज़, देखिए COE प्लस OS प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। COE 3000 था, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट को ऐड कर दिया। अब 3000 प्लस 2300 600 700 1000 को ऐड करेंगे तो 2300 आएगा, और 8000। अब 8000 में 3000 को ऐड कर देंगे तो 11000 प्लस 2300, हमारा आंसर कितना आ गया 13,300, 13,300। ये तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया NDP-FC आ गया। क्या आ गया, NDP-FC। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है NNP-MP निकालना था हमें, NNP-MP। तो जो चीज़ निकालनी होती है उसको कहाँ लिखते हैं, उसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ लिखते हैं, जो चीज़ निकालनी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, जो चीज़ गिवन है राइट हैंड साइड। NN सेम है, PP सेम है, देखिए NN सेम है, PP सेम है, FC और MP अलग है, और D और N अलग है। तो डोमेस्टिक से नेशनल गए तो प्लस NFI, ये FC से MP गए तो प्लस NIT, ठीक है। तो NFIA कितना दे रखा है, NFIA हमारा क्वेश्चन में वही इनकी पुरानी आदत, NFIA इन लोगों ने नहीं दिए रखा है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है 60। मतलब कि अब हम लगाएंगे NFIA का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फीफा तो दिया नहीं है कुछ, 0, और फीटा मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दे रखा था 60, तो 0 माइनस 60 हो गया। और NIT कितना दे रखा है, NIT हमारा दे रखा है, एक मिनट, हाँ NIT हमारा कितना दे रखा है 500। तो ये हमने लिख दिया 500। अब देखिए 13,300 माइनस 60, क्यों 0 माइनस 60 हमारा 60 होगा, प्लस 500। तो 13,300 में 60 माइनस करेंगे तो 13,240 आ जाएगा। एक मिनट, 13,240 आ जाएगा, 13,300 में 60 माइनस करेंगे और प्लस 500, तो हमारा कितना आ जाएगा 13,740, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना, मतलब कितने आसान क्वेश्चन थे और कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस, और लेक्चर्स इनकम मेथड के आ रहे हैं। और शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कौन सी चीज़ नहीं जैसे समझ में आई, तो मैं दोबारा उसकी वीडियोस बना दूंगा। अगर इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।